अस्सलामुअलैकुम, समीका हेयर। आज मैं अपनी वीडियो में नंबर ऑफ़ मोल्स डिफ़ाइन करूंगी और नंबर ऑफ़ मोल्स को कैलकुलेट करने का प्रोसीजर भी डिफ़ाइन करूंगी, मतलब कि न्यूमेरिकल्स, कि हम किस तरह नंबर ऑफ़ मोल्स को केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर सकते हैं और उसका डेटा बनाकर उसे ईजीली उसका आंसर हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स का। तो सबसे पहले मोल कैन बी डिफाइंड एज मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास एंड फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। किसी भी चीज़ का मोल हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का टोटल मास, मतलब उस मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनके एलिमेंट्स का मास। एटॉमिक मास मतलब कि वो जो एटम है, मॉलिक्यूल है, उसका एटॉमिक मास मतलब उसका टोटल मास कितना है। एंड फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का फार्मूला मास भी, जो कि एक्सप्रेस किया जाए ग्राम में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ पे कार्बन लिखा हुआ है C और मैग्नीशियम लिखा हुआ है Mg, तो हम इसे खाली हम इसे खाली कार्बन नहीं पढ़ेंगे, ना ही हम इसे 1 कार्बन पढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। मतलब कि कार्बन का 1 मोल है और मैग्नीशियम का भी 1 मोल है, तो हम इसे ये ऐसे पढ़ते हैं कि 1 कार्बन और 1 मैग्नीशियम। अगर यहाँ पर 1 लगा दिया जाए C से पहले और Mg से पहले, तो हम इसको गलत पढ़ते हैं। हमें इसे पढ़ना चाहिए कि 1 मोल ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 12 ग्राम और 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इक्वल्स टू 24 ग्राम। जो इनका एटॉमिक मास है या इनका मॉलिक्यूलर मास है, इनका फॉर्मूला मास है, हम उसे मीन्स के किसी भी एलिमेंट के या किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी मॉलिक्यूल के एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम में कंसीडर करें, ग्राम में एक्सप्रेस करें, तो वो मोल कहलाता है हमारा। और इस तरह से इसकी एक और एग्जांपल ये है कि अगर हम कहीं भी किसी भी शॉप पे जाते हैं, एग्जांपल के तौर पे अगर हम कहीं पर भी आटा लेने जाते हैं, तो हम उसे ये ज़रूर कहते हैं कि हमें 1 किलो या जितने भी किलो आटा चाहिए वो हम देते हैं, क्योंकि हम एक नंबर बताते हैं और एक क्वांटिटी उसे बताते हैं। उसका एक ग्राम होता है, स्पेसिफिक यूनिट होता है। अगर हम उसका स्पेसिफिक यूनिट ना बताएं, अगर हम बोलें कि 1 दे दो, तो वो कैसे समझ सकेगा कि हम एक क्या दे दें, 1 ग्राम दे दें या 1 किलोग्राम दे दें। तो हमें ये मोल का ध्यान बहुत रखना पड़ता है। मोल किस तरह से, हमें कहाँ पर मोल को यूज़ करना चाहिए, उसके यूनिट को किस तरह से यूज़ करना चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स इन 60 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। हमें नंबर ऑफ़ मोल्स को कैलकुलेट करना है। 60 ग्राम मैग्नीशियम के नंबर ऑफ़ मोल्स को हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, हमें जो भी मास दिया हुआ है गिवन सब्सटेंस का, वो है 60 ग्राम। एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में मोल को फाइंड करने के लिए एटॉमिक मास भी चाहिए, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24 एटॉमिक मास यूनिट, और इसका यूनिट लिखना भी लाजमी है और मोल हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डालकर मोल इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। गिवन मास है किसी भी सब्सटेंस का, उसे अगर हम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो मोल का आंसर होगा, मतलब कि उसके नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे। तो गिवन मास है हमारे पास, सब्सटेंस है 60 और एटॉमिक मास है हमारे पास 24। तो हमने इसे 12 की टेबल से सॉल्व किया है, तो 5/2 और 2.5 ग्राम। ठीक है, तो 5/2 मतलब कि 2.5 ग्राम इसका आंसर आ गया। और मोल की जो यूनिट होती है वो हमेशा ग्राम में होती है, जैसे कि उसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि हम मॉलिक्यूलर मास को, एटॉमिक मास को या फार्मूला मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो इसका यूनिट ग्राम होता है। और हमें इसे न्यूमेरिकल्स में हमने यूनिट लाजमी लगाना होता है, इसके अलग से नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 30 ग्राम ऑफ H2O। गिवन मास है हमारे पास 30 ग्राम H2O का, और एटॉमिक मास हमने H2O का निकालना पड़ेगा, मतलब कि कैलकुलेट करना पड़ेगा। जहाँ पर भी हमें मॉलिक्यूल गिवन कर देंगे तो वहाँ पर उसका एटॉमिक मास हमने खुद निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे H2O है, तो H2O यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मासिस को प्लस करके हमने उसका एक फाइनल एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, और हाइड्रोजन के साथ 2 है, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 2 + 16 इक्वल्स टू 18 AMU इसका जो है एटॉमिक मास आ गया H2O का, पूरे मॉलिक्यूल का। और मोल हमने फाइंड करना है।
सॉल्यूशन के बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे, मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस है 30 ग्राम और एटॉमिक मास है यहाँ पर 18। तो हम इसे, अगर हम इसे 2 के टेबल से 3 के टेबल से कैंसिल करेंगे पहले और फिर बाद में हम इसे 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे, तो फाइनली 5/3 इक्वल्स टू 1/1.6 ग्राम जो है वो इसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो गए हैं, और इसका जो यूनिट है वो ग्राम है। थर्ड न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मोल इन 10 ग्राम ऑफ MgCl2। तो डेटा यहाँ पे हमने मोल्स दिए हुए हैं और हमने MgCl2 के मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं MgCl2 के। तो गिवन मास है हमारे पास 10 ग्राम ऑफ MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और मास है हमारा MgCl2 का 95, जो कि हमने कैलकुलेट किया है। तो मैंने यहाँ पे नीचे सॉल्व भी कर दिया है कि 24 मैग्नीशियम का मास था और हमने इसे प्लस कर दिया है क्लोरीन 35.5 को मल्टीप्लाई करके 2 से, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन के पास 2 है, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 35.5 यानी क्लोरीन के मास से। तो हमने इसे मल्टीप्लाई करके 24 से जब प्लस करेंगे तो 95 AMU इसका मास आ गया मैग्नीशियम क्लोराइड का, और मोल्स हमने फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन के बाद मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। गिवन मास है हमारे पास सब्सटेंस MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का 10 ग्राम, तो हमने ऊपर 10 लिख दिया, और एटॉमिक मास जो हमने MgCl2 का कैलकुलेट किया था वो 95 है। तो 10/95 इक्वल्स टू 0.1 ग्राम, और ये इसका नंबर ऑफ मोल्स का आंसर है।